एम आई ऑडिबल क्या? एम आई ऑडिबल? थैंक यू यार, पार्थ जी। चलो ग्रेट, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भैया। सो हमने पढ़ लिए इतने, अब हम आते हैं इंसाइज्ड मींडर पर कि आपके इंसाइज्ड मींडर क्या होते हैं। ठीक। यहां पर आगे मैंने जगह रखा है ये, ध्यान सुनो। हम पढ़ने वाले हैं इंसाइज्ड या इंट्रेंज्ड मींडर हमारे क्या होता है। इनका नाम होता है इंसाइज्ड या फिर इंट्रेंज्ड मींडर। ठीक है। ये आपके हमारे क्या होते हैं। पहली बात तो ध्यान रखना, मींडर आपके लैंडफॉर्म नहीं होते, और ये वो मींडर से अलग है, ठीक है। लेकिन ये आपका लैंडफॉर्म है। इंट्रेंस्ड मींडर या इंसाइज्ड मींडर आपके लैंडफॉर्म होते हैं। मैं आपको इसके लिए फिर से लेके चलूंगा पहाड़ों पर, क्योंकि हम यार इरोजन की चीजें पढ़ रहे हैं, और नॉर्मली इरोजन की चीजें पहाड़ों पर ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इरोजन की चीजें आपको पहाड़ों पर ही देखने को मिलती है। तो अब ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, आपके हमारे स्टीप ग्रेडियंट पर जो आपकी नदियां बहकर आती हैं, बहुत ऑब्वियस है कि वो अपने नीचे का बेडरॉक जो है, नीचे की जो जमीन है, उसको इरोड कर कर लेकर आएंगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो जो इरोजन है वो नॉर्मली आपके हमारे नीचे की जमीन पर कंसंट्रेटेड है, नॉर्मली। ठीक है। इरोजन आपका नीचे की जमीन पर होगा कंसंट्रेटेड। बट बट इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखो कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ जगहों पर। ओके। कुछ जगहों पर मेरे भाई ऐसा होता है कि जो आपका हमारा साइड साइड में, मतलब साइड साइड में लेटरल इरोजन भी हो जाता है। लेटरल इरोजन भी हो जाता है। और जिन जगहों पर ऐसा लेटरल इरोजन हो जाता है साइड साइड में, वहां फिर पहाड़ों में भी जो आपकी नदी आ रही थी, वो ऐसे ऐसे रास्ते बना लेती है पहाड़ पर, या आपके पत्थर ऐसे ऐसे कट जाते हैं। इन्हीं को आप इंसाइज्ड या इंट्रेंस्ड मींडर कहते हो। नहीं समझ में आएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले लिखता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, क्या होता है इन स्ट्रीम्स दैट फ्लो रैपिडली ओवर स्टीप ग्रेडियंट। स्टीप ग्रेडियंट पर जो आपके पानी या आपके स्ट्रीम तेज बहती है, उसमें जो आपका इरोजन है, वो जनरली क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है इन बॉटम। ठीक है। नीचे की जमीन इरोड हो रही होती है, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं। लेकिन दोस्त, कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं जहां साइड साइड वाले पत्थर जो हैं, वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू नीचे के पत्थर। ठीक है। साइड साइड वाले पत्थर भी आपके क्या होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट वहां पर होते हैं एज कंपेयर टू नीचे के पत्थर। तो वहां पर क्या हमें देखने को मिलता है, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत लेटरल इरोजन भी हो जाता है। और जब पहाड़ पर ऐसा होता है, तो पहाड़ पर आपको मींडर देखने को मिलते हैं। उनको आप कहते हैं इंट्रेंज्ड मींडर। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। देखो। अरे यार, ऊपर नीचे लग गया क्या? ये रहा, ये इरोजन का फोटो है, ठीक है, नीचे लग गया गलती से। अब बहुत ध्यान सुनना। हो सकता है आपकी रिवर यहां से ऐसे जा रही थी, सीधे। आपकी रिवर, आपकी इसी में कैनियन भी बना है, इसी में सब कुछ बना है। आपकी रिवर सीधे जा रही थी। अब रिवर का काम क्या था, नीचे की जमीन को इरोड करना। ठीक है। रिवर का काम क्या था, नीचे की जमीन को इरोड करना। लेकिन रिवर ने इधर साइड में भी इरोड कर दिया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहां पर रॉक जो हो रही हो आपकी सॉफ्ट रही हो। रॉक जो रही हो वो सॉफ्ट रही हो। ठीक है, राइट। ध्यान रखना, मतलब सॉफ्ट का मतलब एज कंपेयर टू बाकी की रॉक्स। ऑब्वियसली पहाड़ पर यू विल फाइंड हार्ड रॉक ही, ठीक है। लेकिन इतनी हार्ड रॉक इतनी है कि आप उसको पानी से कट कर सकते हो।
तो यहां पर वही लिखा होगा, वेरी डीप या वाइड मींडर कैन बी फाउंड कट इन हार्ड रॉक्स, सच मींडर आर कॉल्ड इंसाइज्ड और इंट्रेंच मींडर। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पहली बात तो आप ये समझ लो मींडर का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता मींडर वर्ड का मतलब क्या होता है। मेरे भाई मींडर का मतलब होता है फ्लो। जो आपकी नदी ऐसे 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 आती है ना, इसी को हम कहते हैं मींडर। ये लैंडफॉर्म नहीं है। लेकिन पहाड़ों पर बनता है इंसाइज्ड मींडर। वो कैसे बनता है? हमें पता है पहाड़ पर भैया जी डाउनवर्ड कटिंग डोमिनेटेड है, लेकिन कुछ जगहों पर लेटरल कटिंग भी हो जाती है आपके उन हार्ड रॉक्स में, और बन जाता है आपका इंसाइज्ड मींडर। खत्म। इसी को आप बोलते हो इंसाइज्ड मींडर। जहां पर नहीं कट हो पाएगा, जहां पर खाली नीचे कटिंग होगा वहां पर नहीं बनेगा, जहां पर पत्थर को काट देगा वहां पर बन जाएगा। दैट्स इट, इतना ही था। तो ये तो दोस्तों आपके हमारे इंसाइज्ड या इंट्रेंच्ड मींडर, इनको आप बोलते हैं इंसाइज्ड या इंट्रेंच्ड मींडर, राइट। तो वेरी सिंपल, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना फिर से दोस्त। मींडर वर्ड का मतलब होता है एक फ्लो, राइट। जो आपका ऐसे सांप की तरह ऐसे 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 नदी फ्लो करती है ना, इसी को हम मींडर कहते हैं। तो पहाड़ों पर बनता है इंसाइज्ड मींडर, जिसका मतलब यह होता है कि पहाड़ों पर भी जो आपकी नदी ऊपर से आ रही होती है, नॉर्मली नदी को ऐसे ऐसे घूमकर नहीं आना चाहिए ना। क्यों? बिकॉज नदी सीधे आएगी, क्योंकि ये नदी डाउनवर्ड कटिंग कर रही है, साइड में थोड़ी ना इरोड कर रही है कि वो ऐसे 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 घूम के आए। लेकिन कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि पहाड़ों पर भी नदी ऐसे 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 घूम कर आ रही होती है। उसका रीजन क्या होता है कि कुछ जगहों पर साइड में भी नदी इरोजन कर देती है। बस, जहां कर देगी उसका नाम क्या होगा भैया जी? उसका नाम है आपका, जो आप पढ़ रहे हैं, ये वाला इरोजन। कितना आसान है बालक, तुमसे खाली नाम पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद लास्ट में आते हैं टेरेसेस। टेरेसेस क्या होते हैं भैया जी? टेरेसेस देख लेते हैं, फिर सारे क्लियर हो जाएंगे। टेरेसेस आप फोटो में से पहचान सकते हो। ये किसी जमाने में आपकी जमीन यहां तक थी, यहां तक, फिर बीच से पानी बहने लगा। अब पानी ने ऐसे स्टेप में, देखो, ऐसे स्टेप में कटिंग कर दी, दिख रहा है स्टेप? इसी को आप बोलते हो रिवर टेरेसेस। ऐसे स्टेप में कटिंग की है। आपने देखा होगा पहाड़ों पर खुद से अपनी आंखों से ये स्ट्रक्चर, आई एम श्योर आपने देखा होगा भाई। तो जब भी पहाड़ों पर ऐसे कटिंग हो जाती है स्टेप के फॉर्म में मेरे भाई, ऐसे स्टेप में कटिंग आपको देखने को मिलती है, इसी को हम कहते हैं रिवर टेरेसेस। दैट्स इट। ठीक। अब ये पेयर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, अनपेयर्ड फॉर्म में भी हो सकता है। इसका मतलब ऐसे कटिंग, मान लो यहां की जमीन ऐसे कटी हुई है। होपफुली आप समझ पा रहे हो भैया कि ये कटिंग कैसे हुई होगी। अरे प्रभु मेरे, किसी जमाने में जमीन पूरी यहां तक थी, फिर यहां से नदी बही, नदी ने इतनी जमीन इरोड कर दी, इधर इतनी इरोड कर दी, इतना गायब हो गया जमीन, फिर इतना हिस्सा इरोड कर दिया, फिर इतना हिस्सा इरोड कर दिया, ऐसे स्टेप के फॉर्म में बन गया। किसी जमाने में जमीन पूरी यहां तक थी, फिर उसने इरोड किया, ऐसे स्टेप के फॉर्म में जब इरोड हो जाता है, उसको आप टेरेसेस कहते हो, रिवर टेरेसेस। गल पढ़ ही लिया आप। ये देखो, रिवर टेरेसेस आर surfaces मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन लेवल। दे मे बी bedrock surface without any alluvial cover or alluvial terraces. River terraces are basically product of erosion as they result due to vertical erosion। वही बात है कि आपकी नदी थी, इस पर आप इरोजन कर रहे हो, तो ऐसे स्टेप में ऐसे कट रहा है, पहले इस इतना हिस्सा इरोड हुआ, फिर हो सकता है आपका हमारा इतना हिस्सा इरोड हुआ होगा। तो ऐसे ही आपके स्टेप के फॉर्म में दोस्तों जब इरोजन होता है, उसी को आप रिवर टेरेसेस कहते हो। दोनों तरफ बराबर होगा उसको आप बोलेंगे पेयर्ड, दोनों तरफ बराबर नहीं होगा उसको आप बोलेंगे अनपेयर्ड। दिस इज हमारा रिवर टेरेसेस। चलो जी, इधर आ जाओ, फिर मैं समराइज कर दूं, फिर बताना अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो तो। सारे आपके इरोजन से बनने वाले रनिंग वाटर से लैंडफॉर्म डन है। इरोजनल लैंडफॉर्म जितने भी आपके थे रनिंग वाटर से बनने वाले दोस्तों जवानों, सारे आपके यहां पर डन है। एक मिनट देना मुझे बस। 42 22.6 है।
चलो ठीक है। अब मैं समराइज कर रहा हूं, फिर आप लोग बताना क्लियर है क्या। एकदम आंख बंद करो दोस्त। हम पढ़ रहे हैं अलग अलग फोर्सेस से कैसे आपके अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं। सबसे पहले इमेजिन करो, कहीं पर भी पानी बह रहा था, छोटू सा जो गड्ढा होता है उसको आप रिल बोलते हो। थोड़ा और बड़ा गड्ढा होगा, गली बोलोगे। इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि पूरा वैली ही बन गई, उसको आप पेनी प्लेन बोलेंगे। उसी गड्ढे में जो आपके छोटे छोटे अलग थलग रॉक पड़े रहते हैं, उनको आप मोनड नॉक बोलोगे। ठीक, खत्म। ये पहाड़ों पर भी हो सकता है, प्लेन एरिया में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं पहाड़ पर। पहाड़ पर दो पहाड़ों के बीच में छोटी सी नदी बह रही होती है, और नदी डाउनवर्ड कटिंग करती है और वी शेप्ड वैली बनाती है। जब ये और थोड़ा वाइड होता है, इसको गॉर्ज बोल देते हैं। और ज्यादा वाइड हो जाएगा, इसको कैनियन बोल देंगे। खत्म। उसके बाद ऊपर से पानी, नीचे की जमीन इरोड हो जाती है, तो पानी ऊपर से नीचे गिरने लगता है, जिसको आप वाटरफॉल बोलते हो। सीरीज ऑफ वाटरफॉल को आप रैपिड्स बोलते हो। वाटरफॉल का पानी जहां पर गिर रहा होता है, वहां जो गड्ढा होता है उसको आप प्लंज पूल बोल सकते हैं प्यार से, कि भैया आप प्लंज पूल है हमारे। ठीक है जवान, ठीक है भैया। उसके बाद फिर जो जमीन को स्टेप में कटिंग होती है, उसको आप रिवर टेरेसेस बोलते होते हो। यहां पर हो देखो इरोजन रहा है। एक चीज आप नोटिस करेंगे, कॉमन यहां पर क्या है, कॉमन है आपका इरोजन। कि कौन सा फिनोमेना हो रहा है मेरे भाई, आपका इरोजन का फिनोमेना हो रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि डिपोजिशन हो जाएगा, डिपोजिशन हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पूरे में आपका हो रहा है इरोजन ही, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो। ठीक है, सिंपल। ओके, उसके बाद फिर नंबर आता है आपके ब्रेडेड चैनल्स का, जो मैंने आपको बताया। इनसाइज मींडर, अगेन बहुत बेहतरीन चीज है। मींडर का मतलब होता है नदी का सांप की तरह ऐसे गोल 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 तिरछा मिर्छा घूमना। पहाड़ों पर नॉर्मली हमें मींडर देखने को नहीं मिलते, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है, पहाड़ पर पानी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, बहुत तेज गति से आ रहा होता है, तो पहाड़ के पास इतना काम ही नहीं है। ठीक है? पहाड़ के पास आपका इतना काम धंधा है ही नहीं। पहाड़ कहता है भाई क्या यार फालतू काम में पड़े, सीधे जाएंगे डाउनवर्ड कटिंग करते हुए सीधे। लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पर ये पानी आपके हार्ड रॉक को भी काट देता है साइड साइड में, और वहां पर मींडर की तरह बना लेता है तिरछा मिर्छा स्ट्रक्चर पहाड़ पर। उसको आप इंसाइज्ड मींडर कह देते हो। सब कुछ आपके इरोजन से ही बने हैं। होपफुली आप सब चीज को रिकॉल कर पा रहे हो, हर एक चीज को पिक्चर कर पा रहे हो, और फिर एग्जाम में सवाल आपके आते हैं। क्लियर है जवानों? रनिंग वाटर से इरोजनल लैंडफॉर्म आपके। अभी आप पढ़ सकते हैं नीचे क्या बनेगा, ऊपर क्या बनेगा। टेरेसेस वो भी होते हैं यार, टेरेसेस फार्मिंग वाला भी होता है यार। आई वंडर हाउ वर्ड्स फर्स्ट रिवर स्टार्ट। सोचो यार, जब ये पहली बार हुआ होगा, मतलब ऑब्वियसली तो बहुत कई सालों से है यार। ठीक है, पॉट होल भी होते हैं, तो छोटे छोटे गड्ढे को पॉट होल बोलते हो यार। प्लंज पूल जहां पानी गिर रहा होता है उसको बोलते हो। चलो होपफुली, अब जब कभी आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे ना, ये चैप्टर आई गेस चैप्टर नंबर 7 होगा क्लास 11th का, आपको एक्शन में समझ आएगा। ओके, आपको एक्शन में दिखेगा हो क्या रहा है। तुक्केबाजियां नहीं करनी पड़ेंगी उसमें अभी। ठीक है, एंड आई प्रॉमिस ऐसी आपको सारी चीज क्लियर होगी, और अभी होगी। रिलैक्स। टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ यार 8 बज गए। कोई बात नहीं, अभी तो कुछ टाइम हुआ ही नहीं। अभी तो कुछ टाइम नहीं हुआ दोस्त, काहे परेशान हो। चलो जी आगे, आगे चलते हैं। ओके, समझ आने लगा मेरा यशु। अबे यार चुप रहो। रैपिड की स्लाइड आज तो भेज दूंगा यार। तो मेरे भाई ये था आपका इरोजन। अब हम पानी को लेकर आ गए कहां पर, पानी को लेकर आ गए नीचे, जहां पर हम डिपोजिशन कराएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हमारे कौन कौन से होते हैं। पहले मैं उनके नाम आपको बता दूं यहां पर सारे। ठीक है, तो रनिंग वाटर के डिपोजिशन से कौन कौन से चीजें बनती हैं। रनिंग वाटर के डिपोजिशन से कौन कौन सी चीजें बनती हैं। नंबर 1, एलुवियल फैन एंड कोन। नंबर 2, फ्लड प्लेन।
बहुत इजी है। और अभी ग्राउंड वाटर तो इससे भी आसान। नंबर वन एलिवियल फैन एंड कोन, नंबर टू फ्लड प्लेन, नंबर थ्री एस्चुरी, नंबर फोर लेवीज, नंबर फाइव। आज चाहे यहां पर 5 लोग बचेंगे तब भी मैं पढ़ाऊंगा बढ़िया से ही, और खत्म करके जाएंगे जितना हो पाएगा, ठीक है। लेवीज एचुरी, कल तुम्हें ऑफ चाहिए होगा, ले लेना मुझसे, ठीक है, रिवाइज करने के लिए। बट जब देखो, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, उस टाइम पे फ्लो में पढ़ा करो बढ़िया से। मोमेंटम बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, गेम में भी, पढ़ाई में भी, हर जगह, ठीक है। तो टुकड़ों में पढ़ाई करने से अच्छा है, आई बिलीव कि यार जिस दिन आप अच्छे से पढ़ रहे हो उसको खत्म कर दो, उस टॉपिक को तभी उठो, ठीक है। चलो, एलुवियल फैन एंड कोन, फ्लड प्लेन, एस्चुरी, लीवीस आपके पॉइंट बार हमारे, राइट। पॉइंट बार वैसे हमारे उससे उसमें ही बनते हैं, सी वेव से ही बनते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद क्या बचा? ऑक्सबो लेक बचा, ऑक्सबो लेक। एंड आपके डेल्टा बचा, एस्चुरी और डेल्टा एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। सो एलुवियल फैन एंड कोन, फ्लड प्लेन, एस्चुरी, डेल्टा, लेवीज, पॉइंट बार, ऑक्सबो लेक। और आपके एनसीईआरटी में एक गलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या गलती है। कुछ लोगों की किताबों में गलती होगी, कुछ लोग इनके पास ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में डिफरेंस है एक चीज में, आई टेल यू अभी क्या है, ठीक है। तो वो गलती को सही कर लेना, या जो मैं पढ़ाऊं वही नोट करना, वही रिवाइज करना। सो मेरे भाई, जब रनिंग वाटर आपका, हमारा जब पानी ऊपर से नीचे आ गया, राइट, अब ये पहाड़ मान लेते हैं। तो जब पहाड़ से यहां से ऊपर से पानी नीचे आ रहा था बढ़िया से, राइट, ऊपर से पानी जब आपका नीचे आ रहा था, ठीक है, ऊपर से पानी नीचे आ रहा था, तो इसमें क्या हुआ आपका, हमारा यहां पर यू विल सी कि आपका हमारा इरोजन खूब हुआ है, यहां पर खूब इरोजन हो रहा है, ठीक है। यहां पर खूब हुआ आपका इरोजन। उसके बाद जब ये पानी अपने साथ उस इरोडेड सेडिमेंट्स को लेकर आएगा, जमीन पर पहुंचेगा, प्लेन एरिया में पहुंचेगा, तो यहां पर आपके सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो जब पहाड़ का, ध्यान सुनना, पहाड़ का पानी जब नीचे आता है और अपने साथ बड़े बड़े सेडिमेंट्स को लेकर आता है और फुटहिल पर कर देता है डिपॉजिट, एकदम किनारे पर कर देता है दोस्तों डिपॉजिट, इसी को आप कहते हैं एलुवियल फैन एंड कूल। जब ये छोटे होते हैं डिपॉजिट्स, उनको आप एलुवियल फैन बोलते हो। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, उनको आप एलुवियल कोन बोलते हो। That's it, खत्म। भाई साहब, ऊपर पहाड़ से पानी जब नीचे आ रहा होगा, तो कुछ बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ लेकर आएगा, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर आएगा। अब सबसे पहले आपके जो बड़े वाले पत्थर होते हैं वो किनारे पर लग जाएंगे। लेट मी शो यू फोटोज की, फोटो से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। आपको फोटो से आ जाएगा समझ। एलुवियल कोन, देखो बड़े बड़े पत्थर कैसे आते हैं। अरे रियल फोटो दिखा दो भाई कोई। ये देखो, इमेजिन करो यहां से कोई नदी कभी बहती रही होगी, ठीक है। ये सब नीचे कैसे आए होंगे? भाई कोई लेके ही आया होगा अपने आप, यहाँ इनका जन्म थोड़ी ना हुआ है। ये सारे सेडिमेंट्स ऊपर के ही हैं। यहाँ पर मास वेस्टिंग हुई होगी, मास मूवमेंट हुआ होगा, ऊपर से नीचे आ गए, राइट। या ग्लेशियर्स लेकर आए होंगे, या नदी बहती रहेगी वो लेके आया होगा। तो अगर हम नदी इमेजिन कर लेते हैं कि मान लो यहाँ कोई नदी बह रही थी, तो जब नदी आएगी ऊपर से ऐसे नीचे, यहां से खूब तेजी से आएगी नदी, और जैसे ही वो पहुंचेगी प्लेन एरिया में, यहां स्लो हो जाएगी। तो जो आपके बड़े बड़े पत्थर, ये सेडिमेंट्स हैं, ये आपके यहां पर हो जाएंगे डिपॉजिट किनारे में, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके, अबे ये क्या हो गया इसको, अरे भाई कहाँ गए, हाँ, ये आपके यहां पर दोस्तों किनारे पर, फुटहिल पर हो जाते हैं डिपॉजिट्स। इन्हीं को आप एलुवियल कोन और एलुवियल फैन बोलते हो। एलुवियल कोन आपके दोस्तों कोर्स सेडिमेंट होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, कोर्स। और एलुवियल फैन बहुत छोटे होते हैं, सॉफ्ट, ठीक है, फैन की शेप की तरफ फैल जाता है। बस इतना ही था। दूसरा देखो, आ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उसके बाद फिर आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करिए एक नदी है जो हमारी मस्त जा रही है। एक नदी है दोस्तों आपके प्लेन एरिया में जो ऐसे मस्त घूम रही थी। एक दिन क्या होता है, इस नदी में बाढ़ आ जाती है। देखो, फ्लड, फ्लड नाम से आप समझ सकते हो। एक दिन इस नदी में आ जाती है बाढ़, और उस बाढ़ का पानी नदी के बाहर भी पहुंच जाता है, पूरे गांव में भर जाता है, ठीक।
नदी का पानी पूरे गांव में फैल गया चारों तरफ। अब जब ये पानी सूख जाएगा तो अपने पीछे छोड़कर जाएगा सेडिमेंट्स। आपने कभी देखा होगा बारिश का पानी जब सूख जाता है तो नीचे उसके कितने कंकड़ पत्थर कितनी चीजें आपकी बची रहती हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो जब ये नदी का पानी ऊपर जाएगा इधर और इधर, और उसके बाद जब ये पानी वापस चला जाएगा, मतलब सूख जाएगा या वापस नदी नदी में चला जाएगा, तो इस जमीन पर आपके दोस्तों मिट्टी छोड़कर जाएगा, आपके रॉक्स के टुकड़े छोड़कर जाएगा, या सैंड सिल्ट छोड़ के जाएगा। और इससे जो आपकी, और ये कई हजारों साल तक लगातार होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तो जो प्लेन एरिया का फॉर्मेशन नदी के आसपास हो जाता है उसी को आप फ्लड प्लेन कहते हो। मतलब नदी में जो फ्लड आता है उससे जो प्लेन एरिया बन जाता है उसी को हम फ्लड प्लेन कहते हैं। दैट्स इट, खत्म। प्लेन कैसे बन गया होगा? बिकॉज पानी के पास सेडिमेंट्स होते हैं, राइट। जब बार बार करोड़ों बार जब नदी ऊपर नीचे होगी तो अपने साथ वो सेडिमेंट्स को वहां पर छोड़ के आएगी और प्लेन एरिया बन जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। दो लैंड वहां पे खत्म हो गए। अभी मैं इनकी दिखाता हूं आपको फोटो। ये डन, ये डन। डेल्टा और एस्चुरी में अभी बताऊंगा आपको लास्ट में। लेवीज हमारे क्या होते हैं भैया? इधर देखो लेवीज क्या होते हैं। नीचे यार इसमें जगह छोड़ तो रखी है मैंने, चलो ठीक है। अब देख लो एक बार, वैसे तुमको दिखा देता हूं। ये देखो आपके एनुअल फैंस है। अब ये पहाड़ के ऊपर से ये नदी आई होगी अपने, उसने ये ऊपर से फोटो ली गई है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि लावा आ गया ये ठीक है, ये ऊपर से फोटो ली गई है, ठीक है। तो ये ऊपर से पानी आया और इसने पूरा सेडिमेंट्स ये किनारे पर जमा कर दिया। देखो फैन के शेप में है ना, ऐसे पंखा जैसे होता है, राजा महाराजा का पंखा होता है ऐसे, है ना। इसलिए इसको एनुअल फैन बोलते हो। ये देखो आपका फ्लड पेन। अब नदी छोटी सी थी लेकिन पूरे एरिया में पानी फैल गया। अब जब ये पानी सूखेगा तो अपने पीछे सेडिमेंट्स छोड़कर जाएगा, और उस सेडिमेंट से जो आपका पूरा प्लेन एरिया बन चुका है उसको हम फ्लड प्लेन बोले। तो फ्लड प्लेन डन, एलुवियल फैन डन। पढ़ लो इनके बारे में, पढ़ना हो तो वही चीजें लिखी हैं आपकी। कोनिकल शेप के होते हैं, आते हैं नीचे, इनको एलुवियल फैन बोलते हो, छोटे से होते हैं, ठीक है। ये देखो लोअर ग्रेडियंट छोटे से होता है, ठीक है। लोअर ग्रेडियंट मतलब यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही आप नीचे आओगे स्लोप खत्म हो जाएगा। देखो व्हेन अ स्ट्रीम लीव्स द माउंटेन, जब आपकी नदी जो है वो पहाड़ों से नीचे आती है, राइट, तो वहां उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है क्योंकि आपका अभी ग्रेडियंट खत्म हो चुका है, मतलब स्लोप नहीं है। तो वहां पर सेडिमेंट्स को वो किनारे पर इकट्ठा कर देती है। उसी को आप एलुवियल फैन बोल देते हो। जो बड़े सेडिमेंट होते हैं उनको आप एलुवियल कोन बोलते हो, छोटे वाले को एलुवियल फैन बोलते हो। खत्म। फ्लड प्लेन देख लो भैया जी, वही बातें हैं आपकी, पढ़ लीजिएगा। दो प्रकार के फ्लड प्लेन आपके होते हैं, एक्टिव फ्लड प्लेन एंड इनएक्टिव फ्लड प्लेन। A river bed made of river deposits is the active floodplain. The floodplain above the bank is inactive floodplain. Inactive floodplain contain two types of deposits, flood deposits and channel deposits. Not that important, लेकिन समझ लो। आपकी रिवर बेड मतलब जो रिवर के अंदर के ही सेडिमेंट्स से जो भी जगह बनती है उसको आप एक्टिव फ्लड प्लेन बोलते हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि नदी के बाहर जो आपके सेडिमेंट्स वगैरह थे, नदी में जब बाढ़ आई तो नदी ने उन सेडिमेंट्स को उठा लिया और कहीं जाकर डिपॉजिट कर दिया। इसको आप बोलते हैं इनएक्टिव फ्लड प्लेन। नदी के अंदर जो ऑलरेडी सेडिमेंट्स थे वो जहां जहां डिपॉजिट हो रहे हैं उसको एक्टिव फ्लड प्लेन बोलेंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी नदी के ऊपर, बैंक के ऊपर जो आपके हमारे एरियाज थे वहां जो आपका डिपोजिशन हो रहा है बिकॉज ऑफ वहां के सेडिमेंट, उनको बोलते हैं इनएक्टिव। नॉट इंपॉर्टेंट, बस ध्यान रखो फ्लड प्लेन होता गया बस। ओके, नेक्स्ट आते हैं लेवीज। लेवीज मेरे भाई क्या होता है? कभी गांव में नहर देखी है? नहर, तो ये नदी जब कहीं पर बह रही हो, ध्यान रखना हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं, इरोजन की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि सेडिमेंट्स कहीं पर इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं। तो नदी दोस्तों आपकी बह रही है, नदी किनारे किनारे पर जो ये डिपोजिशन कर देती है, जब इरोजन करती है तो उसका नाम कुछ और था, डिपोजिशन करेगी उसका नाम कुछ और है। सो नदी दोस्तों जब किनारे किनारे पर डिपोजिशन कर कर ऐसे ऊंचे ऊंचे, ऑलरेडी मैनमेड भी होते हैं लेकिन नदी भी इसमें बनाने में हेल्प करती है। कई हजार सालों तक अगर कहीं पर नदी बहेगी तो यहाँ किनारे किनारे पर आपके सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, राइट। किनारे पर हो जाएंगे जमा सेडिमेंट्स, इन्हीं को आप लेवीज कहते हो। मैं आपको ले चलूंगा इटली घुमाने।
देखो, आज नेट नहीं चल रहा है क्या मेरा? एक सेकंड गाइस। खुल गया। यार कुछ तो गड़बड़ है इसमें। इट इज नॉट वर्किंग टुडे। चलो, जिस दिन काम करेगा ना मैं आपको दिखाऊंगा यार। जिस दिन ये काम करेगा आई शो यू, ठीक है? बहुत बेहतरीन चीज। या मैं आपको दिखाता हूँ फोटो, देखो। पो रिवर, इटली की एक रिवर है आपकी, पो रिवर। उसके अगर आप कभी फोटो देखोगे उसमें आपको लेवी साफ साफ दिखेंगे। अब ये तो वैसा स्ट्रक्चर दिखाएगा। मैप वाला दिखाओ भाई, मैप वाला। अबे सैटेलाइट मैप। सैटेलाइट मैप दिखाओ मुझे। इसमें भी आपको समझ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आ सकता है। जैसे मान लो ये पो रिवर है, इसमें नहीं दिखेगा आपको, चलो ठीक है। तो ये किनारे किनारे पर दोस्तों क्या होता है ना, किनारे किनारे पर ये सेडिमेंट्स जमा हो गए, ये देखो। ये आप, अच्छा ये अंदर का है, अब इसमें कैसे मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं, ठीक है? चलो उसी में दिखाऊंगा जिस दिन वो खुलेगा, ठीक है? जिस दिन वो खुल जाएगा मैं आपको फिर दिखाऊंगा। सो आप ये इमेजिन कर लो, इवन आपने गाँव में देखा भी होगा मेरे भाई। आपने गाँव देहात में देखा भी होगा, राइट? कि आपके हमारे सेडिमेंट्स ऐसे हैं हमारे, जो आपके ऐसे घूम रहे होते हैं। बस उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, आपके सेडिमेंट्स किनारे किनारे पर जो जमा हो जाते हैं रिवर के बगल बगल, उनको आप लेवीज बोल देते हो। बस भैया इतना ही है। अब मान लो यहां का पानी ओवरफ्लो कर जाए, पूरे में फैल जाए, उसको क्या बोलेंगे? फ्लड प्लेन बोल। तो जब कितना आसान है चैप्टर यार। तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा? पूछेगा जरा बताओ लेवीज किससे बनता है, क्या ये इरोजनल है या डिपोजिशनल है, बस ये पूछेगा। चलो भाई। तो नेचुरल लेवीज आर फाउंड अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर्स। दे आर लो, लीनियर एंड पैरेलल रिजेस ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स, जो किनारे पर होते हैं। As these rivers overflow their banks, the large sized and high specific gravity material get dumped. कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रखी है। वो कहना ये चाहता है कि किनारे किनारे पर जो आपके मटेरियल हैं जमा हो जाते हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं, ये देखो ऐसे किनारे किनारे पर जो मिट्टी दिख रही है आपको, ये दिस इज आपकी लेवीज, ठीक? यहाँ बहुत आधुनिक तरीके से रिवर को बनाया गया है, इसलिए आपको नहीं दिख सकता, लेकिन भारत में आपको दिख जाएगा। दे आर नियर द बैंक, कहानी है फिर, ठीक है? चलो। तो आपको होपफुली ये तीनों चीज क्लियर होंगी मेरे भाई अभी तक, कि आपके हमारे एलिवल फैन एंड कोन क्या होते हैं, फ्लड प्लेन क्या होते हैं, एंड लेवीज क्या होते हैं। अब जरा मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आपकी किताब में गलत है। पॉइंट बार और मींडर को मैं आपको एक साथ पढ़ाता हूं, ठीक है? कि आपके मींडर क्या होते हैं, एंड साथ में मेरे भाई आपके पॉइंट बार हमारे क्या होते हैं। दोनों चीज को प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है? नीचे एक जगह नहीं है ना, चलो नहीं बता रहा हूं। देखो भाई ध्यान से, ये है आपका मींडर। आई एम श्योर आपने देखा होगा। सो मींडर इज नथिंग बट, आपका हमारा क्या होता है, मींडर आपका बस एक रिवर का फ्लो है। पहली बात प्लीज यहां मैं लिख रहा हूं, एक चीज ध्यान रखना, कि मींडर इज नॉट अ लैंडफॉर्म। ओके? मींडर आपका लैंडफॉर्म नहीं है। इंसाइज्ड मींडर था, बट मींडर इज नॉट अ लैंडफॉर्म। ये एक लैंडफॉर्म नहीं होता।
ये बस एक रिवर का फ्लो होता है। अब ध्यान से सुनना। तो इमेजिन दिस इज अ मींडर, ओके, यहां से ऐसे आके ये एक मींडर है, ऐसे, ठीक है। मतलब जब रिवर आपकी ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के आती है, इसको आप बोलते हैं मींडर, ठीक। अब हमारे इसी मींडर में अंदर की तरफ आपके पॉइंट बार होते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है पॉइंट बार, इसी को आप बोलते हो पॉइंट पॉइंट बार। अरे भाई, अब आप इमेजिन करो, आपकी रिवर ऐसे आ रही है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रही होगी, तो यहां कर्व पर रिवर स्लो हो जाएगी ना, तो यहां यहां जमा कर देगी। ये देखो, ये जो आपको जमीन का हिस्सा दिख रहा है, ये आपके पॉइंट बार है, राइट। तो ये डिपॉजिट्स होते हैं सैंड के, ग्रेवल के, जो कि रिवर के अंदरूनी तरफ बन जाते हैं। मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस है। आप देखो कि मान लो कोई रिवर आपकी ऐसे 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 गोल गोल घूम रही है, ठीक है। अब आप मेरे भाई सोचो, अगर ये नदी है अपने साथ पानी लेकर आ रही है, तो ये अंदर की तरफ यहां पर डिपोजिशन कर देगी ना, राइट। इसी को आप पॉइंट बार कहते हो, इसी को आप बोलोगे पॉइंट बार। कितना आसान है, दिस इज योर पॉइंट बार। तो जो डिपोजिशन आपका ऐसे हो जाता है, इट इज कॉल्ड पॉइंट बार। परफेक्ट, ओके। अब ये एक लाइन जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये बहुत ध्यान सुनना, कि आपका डिपोजिशन कॉनकेव साइड होगा या कॉन्वेक्स साइड। सो डिपोजिशन किधर होगा और इरोजन किधर होगा। इरोजन को आप अंडर कटिंग भी बोल सकते हो। तो कटिंग किस तरफ होगा और डिपोजिशन किस तरफ होगा। और एक और चीज, एक बार गहरी सांस लो। दिस इज अ टाइम जहां पर आपका फोकस डाउन होने लगता है, टांग दूंगा, ध्यान रखना। सो डिपोजिशन मेरे भाई आपका होता है कॉनकेव साइड पर, कॉनकेव साइड पर होता है डिपोजिशन। और आपका अंडर कटिंग जो है वो कॉन्वेक्स साइड पर होता है। क्या इसको याद करने की जरूरत है। आपके कुछ किताबों में उल्टा लिखा होगा, सही कर लेना। एनसीईआरटी में उल्टा लिखा होगा, सही कर लेना। मेरे भाई, जब नदी इधर से आएगी तो डिपोजिशन तो कॉनकेव साइड ही होगा ना, यही तो करेगी डिपॉजिट, उस पार थोड़ी ना करेगी। क्योंकि जब नदी ऐसे मुड़ने लगेगी दोस्त, तो जो सेडिमेंट्स होंगे वो ऐसे आपके इकट्ठा हो जाएंगे अंदर की तरफ नदी के, ठीक है। फिर अगर नदी इधर मुड़ेगी तो ये हुआ उसका अंदर, इस तरफ डिपोजिशन। तो डिपोजिशन आपका होता है कॉनकेव साइड पर, और अंडर कटिंग इसके उल्टा, इधर आपकी होती है कटिंग, कॉन्वेक्स साइड पर होगा अंडर कटिंग। तो ये एक चीज प्लीज ध्यान रखना, कि जो आपकी बड़ी नदियों के मींडर्स होते हैं, छोटी नदियां मींडर वैसे उतना बनाती नहीं है, तो जो आपके मींडर्स होते हैं दोस्तों, उसमें एक्टिव डिपोजिशन होता है कॉनकेव साइड पर, एंड अंडर कटिंग होती है कॉन्वेक्स साइड पर, ठीक है। ये बात प्लीज ध्यान रखिएगा जवानों। अब यहां पर वही लिखा है, देख लो। लूप लाइक पैटर्न, मिंडर एक लैंडफॉर्म नहीं है लेकिन एक चैनल पैटर्न होता है, ठीक है। अब यहां कहीं लिखा होगा, ये देखो, द कर्वेचर डीपेंस ड्यू टू एक्टिव डिपोजिशन अलोंग द कॉनकेव साइड एंड अंडर कटिंग अलोंग द कॉन्वेक्स साइड। अब यहां पे इस फोटो में आप समझ लो, मान लो ये इधर से आ रहा है पानी, ऐसे आया आया, ऐसे आया आया, ये देखो आपके पॉइंट बार, उसी डिपोजिशन को आप पॉइंट बार कहते हो, उसी डिपोजिशन को मेरे भाई आप पॉइंट बार कहते हो। तो कॉनकेव साइड पर, राइट, कॉनकेव साइड आपका जो हमारा होगा दोस्त, उसको आप स्लिप ऑफ साइड भी कह सकते हो, जहां पर डिपोजिशन होता है। और कॉन्वेक्स साइड पर इरोजन होगा या कट ऑफ होगा। बस इतना ही था दोस्तों मींडर आपका। तो ध्यान रखना, मींडर लैंडफॉर्म नहीं है, लेकिन मींडर्स की वजह से बनता है पॉइंट बार और ऑक्सबो लेक। अब मैं फिर से आपको समझाऊंगा, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दे दो, बढ़िया से। यहां पे आपको मस्त समझ में आएगा। सब लोग भाई प्लीज कुछ मत रटो, अभी मैं सब समराइज कर दूंगा, रिलैक्स। दोस्तों, हमने देखा कि जब पानी बहता है तो उसके इरोजन से क्या क्या बनता है। वी शेप्ड वैली से लेकर गॉर्ड से लेकर कैनियन, गली, रिल, पेनी प्लेन, सब पढ़ लिया हमने। अब हम आ रहे हैं कि जब ये पानी बहकर कहीं जाते हैं, कहीं रुकते हैं, तो ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर जाते हैं और सेडिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब इन सेडिमेंट से हमारे क्या क्या फॉर्मेशन होता है वो हम देख रहे हैं। तो हमने देखा पहले कि इमेजिन करो, कहीं पर एक नदी है ऐसे, कहीं पर एक नदी बह रही है। अब अगर कहीं पर नदी एक बह रही है, तो नदी के किनारे पर डिपोजिशन अगर हो जाए, यहां 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 यहां, इसको क्या बोलेंगे, लेवीज बोलेंगे। खत्म। भैया अगर ये पानी पूरे में फैल जाए
और उसकी वजह से एक फ्लड प्लेन हमारा बन जाए या प्लेन एरिया बन जाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको फ्लड प्लेन बोलेंगे। दो चीज खत्म। ओके भैया, पहाड़ से नदी नीचे आती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है, इकट्ठा कर देगी किनारे पर, उसी को हम बड़े सेडिमेंट्स को बोलेंगे एलिवल कोन, छोटे वाले को एलिवल फैन बोल देंगे। एक और क्लियर? ठीक है जी। उसके बाद आते हैं मींडर पर। तो मींडर इमेजिन करो आपका ऐसे फैला हुआ, ये है आपका मींडर। तो पहली बात तो मींडर खुद एक लैंडफॉर्म नहीं है, लेकिन जब मींडर में ऐसे नदी आपकी ऐसे आ रही है, पानी लेकर आ रही है, तो वो इधर, दिस इज कॉनकेव साइड, दिस इज कॉनकेव साइड ऑफ योर मींडर, यहां पर डिपोजिशन करेगी। और इसी डिपोजिशन को, इसी जमीन को आप पॉइंट बार कहते हो। तो ये चीज ध्यान रखना, पॉइंट बार मींडर में किधर बनता है? कॉनकेव साइड बनता है। डिपोजिशन होता है कॉनकेव साइड, अंडर कटिंग होती है कॉन्वेक्स साइड। ठीक। अब इमेजिन करो इसी डायग्राम में कभी ऐसा हो सकता है कि जो नदी आपकी इधर जा रही थी, इधर न जाकर वो नदी आपकी सीधे इस पानी में जाकर मिल जाए। तो जब इधर पानी नहीं जाएगा तो इतना एरिया आपका मान लो कट ऑफ हो गया, तो ये अलग थलग पड़ा रहेगा ऐसे। इसी को आप ऑक्सबो लेक कहते हो, जो ऑक्स के बो की तरह ऐसे अलग पड़ा रहेगा। दिस इज ऑक्सबो लेक, इट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक हमारा। खत्म। वापस आ जाओ। तो भैया, एलवेल फैन कोन डन, फ्लड प्लेन, लेवीज, पॉइंट बार, ऑक्सबो लेक डन। एस्चुअर डेल्टा पर आते हैं, उसके पहले बता दो। क्लियर? बढ़िया से जवानों। आर्मी छोड़ो, मैं तो जियोलॉजिस्ट बनोगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रही बताओ? देखो, तुम बोल दोगे मजा नहीं आ रहा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सच में तो यही बात मान लूंगा मैं। टांग दूंगा जिसने बोला मजा नहीं आ रहा है। भैया सब समझ आ गया है, आज एक रिवीजन और करेंगे। अच्छी बात है यार, आराम से करो रिवीजन में, कोई रश मत करो। इवन हम क्वेश्चंस भी करेंगे क्लास, मैंने आपको बोला है। मेरा मन है कि मैं 200 एमसीक्यूज बना लूंगा यार। 200 एमसीक्यू से ना पूरी तुम्हारी फिजिकल ज्योग्राफी एक बार रिवाइज भी कर लेंगे अभी, और एक बार फिर एग्जाम के पहले कर लेंगे। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में भी कर लेंगे। ठीक है? चलो ग्रेट। मजा आ रहा है पढ़ने में ना, अच्छी बात है भैया। एनुअल फैन जो होगा वो कह सकते हो आदित्य। देखो, एक और चीज ध्यान रखना, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ना कि ये चीज बन रही है रनिंग वाटर से, ये मत फील करना कि दुनिया में केवल रनिंग वाटर ही होगा जो उस काम को कर रहा होगा। अरे भाई, हवा भी वहां चलती होगी, वहां हो सकता है ग्लेशियर भी होते हो, पिघलते हो। ये तो हम ये पढ़ रहे हैं कि रनिंग वाटर कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ठीक है? ओके। चलो जी भैया, ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, पीवाईक्यूज ऑफ 2025। थैंक यू, थैंक यू सुदेश। अभी तो और होंगे आपके। भैया मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? क्या दिखाना चाहते हो वे? तुम स्क्रीन शेयर करके तुम नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, डन। तो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर होगा ये रीड, लेकिन ये रीड कर लेना एक बार, ठीक है? आपको हिंदी में समझ आ जा रहा है, लेकिन एक बार इंग्लिश भी इसको रीड कर लेना, ठीक है? चलो, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना, और एक करेक्शन कर लेना अपनी उसमें, ओल्ड एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है। तो मींडर आपका डन हो गया। ऑक्सबो लेक आपके वही है जो आपके अलग थलग छूट जाते हैं, देखो अलग थलग छूट गए ऑक्स की बो की तरह, उनको आप बोलते हो। डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है? राइट, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है? डेल्टा और एस्चुरी में देखो, पहली बात तो डेल्टा और एस्चुरी जो आपके होते हैं ये बनते हैं रिवर के माउथ पर। ओके। रिवर का माउथ का मतलब क्या होता है भैया? रिवर के दोस्त, माउथ का मतलब होता है रिवर का एकदम किनारा, जहां से नदी निकलती है उसको आप बोलते हैं रिवर का ऑरिजिन। जहां नदी जाकर खत्म होती है उल्टा है, ऑलरेडी मतलब माउथ तो स्टार्टिंग होता है, बट रिवर के केस में माउथ इंड को बोलते हो। ठीक है? माउथ हम इंड को बोलते हैं। सो डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस है या क्या चीज होती है? तो डेल्टा दोस्तों क्या होता है, जो आपकी नदियां हैं वो जाती हैं और किनारे पर, जहां पर समुद्र से नदी मिलती है वहां, क्योंकि नदी है, नदी के पास सेडिमेंट्स होगा, किनारे पर जाकर सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर देती है ऐसे, एकदम किनारे पर जाकर सेडिमेंट्स को ऐसे इकट्ठा कर देगी। इसी को बोल देते हैं डेल्टा। खत्म।
तो डेल्टा होता है सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड एट रिवर माउथ। ठीक। बस। अब ये बहुत दूर दूर तक होता है। एस्चुरी क्या होता है मेरे भाई? एस्चुरी आपका होता है जब आपका सेडिमेंट डिपॉजिट तो हो रहा है लेकिन ऊपर तक आपको दिख नहीं रहा है। डेल्टा आपको ऊपर दिखेगा ऐसे। डेल्टा दोस्त ऐसे आपको ऊपर दिखेगा। और आपके लिए एक होमवर्क है, मैं पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन आपके लिए होमवर्क है, प्लीज सर्च करके आना कितने टाइप के डेल्टा हो सकते हैं। अलग अलग शेप के डेल्टा होते हैं, बर्ड शेप के होते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप के आपके डेल्टा हमारे हो सकते हैं। ठीक। तो भाई आपके जो डेल्टा है, डेल्टा में क्या होगा, एकदम किनारे पर जो आपके हमारे सेटिमेंट्स ऊपर आपको दिख रहे हैं, जैसे सुंदरबन जो आपका है ना, वेस्ट बंगाल, वो डेल्टा है पूरा आपका। सुंदरबन डेल्टा सुने हो ना? तो सुंदरबन पूरा ऐसे क्या है कि आप कभी अगर फोटो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। अगर आप कभी सुंदरबन की फोटो देखो, सुंदर, ये इग्नोर क्या करो यार, न्यूज़ पता नहीं क्या दिखाते रहते हैं यार, कुछ भी फर्जी नीचे आता रहता है इस ब्राउजर में। ये क्या खुल गया? अगर आप सुंदरबन का डेल्टा देखो, ये देखो, इसमें आपको सब दिख रहा है। ये सुंदरबन है, कुछ और दिखा रहा है ये। अगर सुंदरबन हम मान ले, इसमें इसने सब कुछ दिखा दिया, मींडर दिखा दिया। इसलिए देखो, ये दिस इज योर पॉइंट बार। ये आपका पॉइंट बार है, कॉनकेव साइड पर हो रहा है डिपोजिशन, ठीक है। एंड ये आपका मींडर है। अगर मैं यहां से इसको काट दूं, अभी सोचो, यहां से मैं इसको काट दूं इतना, तो ये बन जाएगा। तो ये देखो, दिखा, दिस इज योर ऑक्सबो लेक। ये आपकी ऑक्सबो लेक है ये। ठीक है, ये आपकी ऑक्सबो लेक है। और ये देखो पॉइंट बार। ठीक, ये पॉइंट बार देखो, ये पॉइंट बार देखो, ये छोटा सा। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ये देखो। तो ये कोस्ट पर आपको अगर दिख रहा हो ये, तो ये पानी के ऊपर जमीन बन चुकी है। तो पानी के ऊपर जब ऐसे जमीन ऊपर से आपको दिखने लगती है, तो ये कैसे बनी होगी? ये आपकी ऐसे बनी होगी कि आपके जो रिवर्स हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आए होंगे, और किनारे पर इकट्ठा हो के आपकी ऐसे बन जाती है जमीन। बस। इसको हम बोलते हैं डेल्टा। व्हाट इज एस्चुरी? एस्चुरी भी डेल्टा की तरह ही होती है, लेकिन एस्चुरी आपको ऊपर से विजिबल नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक है। एस्चुरी जहां पर बनती है उस तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग टाइट्स आ रहे होते हैं, बड़े बड़े टाइट्स आ रहे होते हैं। डेल्टा जहां बनता है वहां पर समुद्र काम होता है। अरे इसका रीजन क्या है? अगर समुद्र काम ना हो तो ये डिपोजिशन पॉसिबल है? सोचो। अगर डिपोजिशन हो पा रहा है किनारे पर, इसका मतलब है समुद्र काम है इधर। लेकिन एस्चुरी बनता है उधर जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग करंट आते हैं। तो एस्चुरी में भी डिपोजिशन हो रहा होता है, लेकिन आपको ऊपर नहीं दिखता, पानी के अंदर आपका डिपोजिशन हो रहा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बस इतना ही डिफरेंस है आपको। When a river reaches the sea, the fine materials it has not yet dropped. अब देखो, रिवर के जो रास्ते में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, रास्ते में कुछ और बना देगा। जो सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर रिवर लास्ट तक पहुंचेगी, उसी से डेल्टा बनाएगी। बस। एस्चुरी देख लो, एस्चुरी की कहानी है आपकी। ओके, खत्म। ये था दोस्तों हमारा लैंडफॉर्म बाय रनिंग वाटर। दिस वाज लैंडफॉर्म बाय रनिंग वाटर। अब हम पढ़ेंगे, और प्लीज जिद मत करना, यू विल लव इट यार, आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करोगे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों लैंडफॉर्म बाय ग्राउंड वाटर।